यूजीसी एनटीए नेट साइकोलॉजी यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज के पैरा 5th लास्ट पैरा की आज चर्चा करेंगे। जो है साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, ठीक है, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल एटिकेट्स, साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, कंज्यूमशन इम्प्लीकेशंस, पेरेंटल मेडिएशन ऑफ डिजिटल यूज के ऊपर आज बात करेंगे। तो जो साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस की जब बात आती है तो उसको साइबर साइकोलॉजी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का एक फील्ड होने के साथ साथ ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी का भी फील्ड माना जाता है। इसको साइबर साइकोलॉजी या साइबर क्राइम या इन चीज़ों से जोड़ के उसको देखा जाता है। खैर, तो जो साइबर साइकोलॉजी है उसको इंटरनेट साइकोलॉजी भी कहा जाता है, वेब साइकोलॉजी कहा जाता है और डिजिटल साइकोलॉजी। दीज आर अदर टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, ठीक है। तो ये डेवलपिंग फील्ड है दैट encompasses all psychological phenomena associated with और affected by emerging technology। तो डिजिटल लर्निंग की बात आती है, जब साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस की जब बात आती है तो डिजिटल लर्निंग की भी बात आती है। तो जो डिजिटल लर्निंग है इज ए टाइप ऑफ लर्निंग that is accompanied by technology or by instructional practice that makes effective use of technology. It encompasses the application of a wide spectrum of practices including blended or virtual learning. Digital learning is sometimes confused with online learning or e-learning. Digital learning encompasses the aforementioned concept, ठीक है। तो ये सारी बातें डिजिटल लर्निंग से जुड़ी है। डिजिटल लर्निंग है facilitated by technology that gives students some elements of control over time, place, path और pace, ठीक है। डिजिटल लर्निंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड एनी ऑफ और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो डिजिटल लर्निंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या तो जो पॉइंट्स लिखे हुए इनमें से कोई एक पॉइंट्स उससे जुड़ा हो सकता है या कॉम्बिनेशन में हो सकता है वो पॉइंट्स, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या हैं उन पे नज़र डालें अगर, तो सबसे पहला एडाप्टिव लर्निंग है, ठीक है। एडाप्टिव यानी अनुकूलित जो शिक्षण है उससे जुड़ी हुई बात है, ठीक है। और बैजिंग एंड गेमिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। और ब्लेंडेड लर्निंग है, क्लासरूम टेक्नोलॉजी है, ई टेक्स्ट बुक्स हैं, लर्निंग एनालिटिक्स है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मोबाइल लर्निंग है जैसे मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से। तो डिजिटल लर्निंग से जुड़ी हुई बातें हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ई लर्निंग है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड टीचिंग एंड लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो द यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो जो लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है वो थ्रू मोबाइल लर्निंग से पॉसिबल है कि मोबाइल लर्निंग और मोबाइल यूज़ तो वैसे ही अभी के समय में एक अपने मैक्सिमम लेवल पर है, पीक लेवल पर है, तो उससे जुड़ी हुई बात को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिजिटल एटिकेट्स क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका यूनिट 5 का, यूनिट 10 के पैरा 5 का। तो जो डिजिटल एटिकेट्स होते हैं उसको नेटिकेट्स भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो इज बेसिक सेट ऑफ रूल्स यू शुड फॉलो टू मेक द इंटरनेट ए बेटर प्लेस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ नैतिक मुद्दे हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं, एथिकल गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने चाहिए, ठीक है, एक बेटर प्लेस बनाने के इंटरनेट को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे हम दैनिक जीवन में कुछ नैतिकताएं हम अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसे ही इंटरनेट को डिजिटल टेक्नोलॉजी के टाइम में तो ऐसे रूल्स हमने फॉलो करने चाहिए। तो उन रूल्स की बात है, जस्ट एज देयर आर rules of etiquettes in real life face-to-face encounters, there are also rules you should follow while online. Then what the concept of netiquette? So far the netiquette is concerned, so netiquette is the short for internet netiquette, ठीक है। Just like etiquettes is a code of polite behavior in society, netiquette is a code of good behavior on the internet, ठीक है। कुछ कोड्स हैं, कुछ रूल्स हैं अच्छे बिहेवियर्स को जो इंटरनेट में प्रदर्शित करते हैं। इंटरनेट कुछ some sort of good behavior when we use we should remind
व्हेन वी यूज वाइल वी यूज इंटरनेट, ठीक है। तो वो सोचिए क्या है, दिस इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट सच एज ईमेल है, ईमेल आप कुछ यूज करते हैं तो आपने कौन सी बातें ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन चैट, वेब फॉर्म्स हैं, वेबसाइट कमेंट्स हैं, मल्टीप्लेयर गेमिंग है, अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। जब भी आप इनको यूज़ करते हैं तो कुछ कोड्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़रूर याद रखनी होती हैं, तो को दूसरे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म ना पहुंचा सके, उनको मानसिक या कोई शारीरिक पीड़ा ना पहुंचा सके, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। तो वाइल देयर इज़ नो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेटिकेट्स रूल्स और गाइडलाइंस, कोई ऑफिशियल लिस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ जनरल है, कॉमन सेंस के आधार पर जुड़ी हुई बातें हैं जो यहाँ पर कोट की गई हैं। जो 10 एग्जाम्पल्स हैं टू फॉलो गुड नेटिकेट्स होते हैं, जिसमें क्या करना है कि अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन, ठीक है, फ्लेमिंग जिसको कहते हैं उससे बचना है। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है। बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियोज दैट अनदर पर्सन मे नॉट वांट टू पब्लिश ऑनलाइन। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कई ये प्रैंक वीडियोस होते हैं और वैसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी डिजिटल एटिकेट्स के बिल्कुल ही वायलेशन ये करती हैं, बिल्कुल ही इलीगल बात है। अभी तो भारत में ऐसी चीज़ डेवलप हुई नहीं है कि ऐसा कुछ कानून बने, तो ऐसी कोई अच्छी बात नहीं। हम किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके कोई शूट करने लगे भाई अपने फॉलोअर्स के लिए, या कुछ ऐसी बात करने लगे जो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, किसी के कॉन्सेंट में नहीं है, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको शूट कर रहे हैं या उसको छुपा के कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ डिजिटल एटिकेट्स का उल्लंघन है, वायलेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ों को क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस की बात है। नेवर स्पैम अदर्स वाइल सेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, इससे भी बचें। सो गुड शॉर्ट मैंसिव वाइल प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स वेदर यू विन और लॉस, ठीक है। तो इनमें भी आपने क्या सावधानी बरतनी जब आप कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, आप जीतो चाहे हारो। एक गुड रिलेशनशिप, गुड स्पोर्ट्सशिप मैनशिप आपने वहाँ पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। जैसे आप फिजिकल स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप देखते हैं, हम देखते हैं कि समाज में या गुड स्पोर्ट्स मैन होते हैं या प्लेयर होते हैं, उनमें कुछ एक शालीनता होती है, शालीन व्यवहार का प्रदर्शन होता है। ऐसे ऑनलाइन गेमिंग में भी ये बात याद रखी जानी चाहिए। और डोंट ट्रोल पीपुल इन वेब फोरम्स और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली नैगिंग और अनोइंग देम, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचे भाई कि किसी को रिपीटेडली कुछ नेगेटिव कमेंट्री करें जिससे कि उसको मेंटल उनका बैलेंस बिगड़े या कुछ मेंटल सेटअप बिगड़े, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या अभी के समय में। स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फोरम्स और व्हेन कमेंटिंग ऑन फोटोज और वीडियो सच एज यूट्यूब और फेसबुक कमेंट्स, इनसे भी बचना। डोंट स्वेयर और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, किसी ऑफेंसिव लैंग्वेज, गाली गलौज इत्यादि से बचें। अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स विद मोर नेगेटिव कमेंट्स, इंस्टेड ब्रेक द साइकिल विद ए पॉजिटिव कमेंट, ठीक है। तो ये साइकिल है नेगेटिव कमेंट का, खराब बात का, नेगेटिव कमेंट्स के रिप्लाई में नेगेटिव कमेंट करेंगे, फिर वो नेगेटिव करेगा, तो इससे क्या होगा, एक साइकिल पैदा होगा, एक तनाव पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। बल्कि आपने क्या करना, ईदर यू शुड रिप्लाई इन पॉजिटिव मैनर टू ब्रेक दैट वेरी साइकिल, ठीक है। तो साइकिल को तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, पॉजिटिव कमेंट करना है। इफ समवन आस्क ए क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, ऑफर टू हेल्प, कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो उसको हेल्प ऑफर करें, जैसे आप सोसाइटी में करते हैं, फिजिकल लाइफ में करते हैं, रियल वर्ल्ड में करते हैं, ऐसे ही इंटरनेट के वर्ल्ड में भी आपने वो चीज़ें प्रदर्शित करनी है। थैंक्स अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन, और दूसरे को थैंक्स करें जब कोई आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ ली गई है, ठीक है, तो ये भी आप इसका डिजिटल लिंक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो साइबर बुलिंग क्या है, तो साइबर बुलिंग जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बुलिंग होती है, ठीक है, चिढ़ाना उसको, और बच्चों को या अपने होता है क्लासमेट्स में या अपने मेट्स के साथ में, तो ऐसे ही डिजिटल बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग होता है, वो सब क्या है। तो डिजिटल बुलिंग और साइबर बुलिंग with the use of digital, it can take place on social media, messaging platforms, gaming platforms and mobile phones. It is repeated behavior aimed at scaring, angering or shaming those who are targeted. Example include spreading lies about or posting embarrassing photos or videos of someone on social media. तो ये साइबर बुलिंग है, क्या है, अगर आप
किसी के बारे में झूठ फैलाएं या फोटो जैसी फैलाएं, वीडियोज फैलाएं जिससे कि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, वो भी एक प्रकार का साइबर बुलिंग है। हार्टफुल और एब्यूजिव थ्रेटनिंग मैसेजेज भेजें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप या किसी भी अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वह भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। impersonating someone and sending mean messages to others on their behalf or through fake accounts, किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ में फेक अकाउंट से कोई व्यक्ति किसी को मीन मैसेज भेजे, ठीक है, कुछ ऐसी बात भेजे कि उसकी पर्सनालिटी को हार्म करे, उसकी इमेज खराब करे, तो ये भी एक साइबर बुलिंग यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान करना, छेड़छाड़ करने से जुड़ा हुआ मैटर है, ठीक है। तो यह भी इलीगल होना चाहिए। अभी कुछ ऐसे रूल्स है नहीं भारत में, तो होपफुली कुछ ऐसा हो फ्यूचर में। फेस टू फेस बुलिंग एंड साइबर बुलिंग कैन ऑफन हैपन अलोंग साइड ईच अदर, ठीक है, साथ साथ में हो सकते हैं, बट साइबर बुलिंग लीव्स ए डिजिटल फुटप्रिंट। भाई क्या होता है, फेस टू फेस बुलिंग तो यह है कि आदमी की मेमोरी में ही रहता है ना, लेकिन साइबर बुलिंग है उसके क्या होते हैं, डिजिटल ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, वो एकदम मिटते नहीं, ठीक है, फिर वो एवर लास्टिंग हो जाते हैं, हमेशा के लिए रह जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन का कारण, कहीं मानसिक समस्या का कारण बन सकता है उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति वहाँ पर सफरर है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बट साइबर बुलिंग लीव्स ए डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड दैट कैन प्रूव यूजफुल and provide evidence to help stop the abuse. Cyberbullying or cyber harassment is a form of bullying or harassment using electronic means. Cyberbullying and cyber harassment are also known as online bullying. It has become increasingly common, especially among teenagers, as the digital sphere has expanded and technology has advanced. ठीक है, तो टीन एज में ज़्यादातर ये होता है, जैसे हम देखते हैं स्कूल्स में भी टीन एज ग्रुप के बच्चों में ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही ऑनलाइन में भी उन्हीं बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है ये सब बातें, ठीक है। उस किसी के मोटापे को ले कमेंट करना या पतले होने को ले कमेंट करना, उसके बैकग्राउंड के किसी आधार पर कमेंट्री करना, ठीक है, ऐसे ही किसी के बाद नेगेटिव फैलाना, ठीक है, उसको कुछ रैगिंग टाइप की एक्टिविटी करना, ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। Cyberbullying is when someone, typically a teenager, bullies or harasses others on the internet and the other digital spheres, particularly on social media sites. Harmful bullying behavior can include posting rumors, ठीक है। बुलिंग बिहेवियर जो है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रूमर्स, अफवाह फैलाना, थ्रेट्स यानी धमकी, सेक्सुअल रिमार्क्स, ठीक है, किसी लिंग के आधार पर कोई रिमार्क, विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई पर्सनल या कोई ऐसी गुप्त बात उसको शेयर कर दो, पब्लिक कर दो, और पिजोरेटिव लेबल्स, हेट स्पीच इत्यादि, ये सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। बुलिंग और हैरेसमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय रिपीटेड बिहेवियर एंड एन इंटेंट टू हार्म. Victims of cyberbullying may experience lower self-esteem, increased suicidal ideation, ठीक है। विक्टिम्स में क्या समस्याएं बाद में होती है, क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो सब पहला है लोअर सेल्फ एस्टीम, उसका जो आत्मसम्मान है, आत्मसंप्रत्यय है, आत्म जो उनका क्षमता होता है अपनी आकलन करने की जो, ठीक है, तो वो उनमें कम हो जाता है, ठीक है, जो आत्म क्षमता होती है, सेल्फ एस्टीम होता है व्यक्ति का, वो घट जाता है। इंक्रीज्ड सुसाइडल आइडिएशन हो जाता है, ठीक है, और सुसाइडल टेंडेंसी उनमें पैदा हो जाती है। वेरियस नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग बीइंग स्कैर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो बहुत ही सीवियर बात है, बहुत ही एक गलत ये अभी का ट्रेंड है, उसे बचना चाहिए। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, अगर आप इंटेंशनली 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप मानसिक रूप से बीमार हैं। इंटेंशनली आप फ़ोन को चला रहे हैं, अनइंटेंशनली अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, आपके कोई काम नहीं है लेकिन आप फ़ोन को पकड़ के चला रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी आप अगर आप चलाते हैं तो उसका मतलब मानसिक रूप से बीमार है। इंटेंशन है, कुछ काम है, आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, वो, लेकिन आपको नहीं पता नहीं आप क्यों फ़ोन पकड़ रहे हैं, क्यों आप चला रहे हैं, या क्यों इंटरनेट डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक चेन है, चेन के हिसाब से करते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो एक मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है। अगर आप बिना किसी उद्देश्य के फ़ोन को चलाते जाते हैं 1 घंटे से ज़्यादा किसी
टाइम लिमिट से ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से मानसिक बीमारी का लक्षण है। तो साइबर पोर्नोग्राफी क्या है, कंजम्पशन और इम्प्लीकेशंस की बात है। कंजम्पशन और इसका इम्प्लीकेशन, और पेरेंटल मेडिएशन ऑफ डिजिटल यूज की क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो साइबर पोर्नोग्राफी है एक्ट और यूजिंग साइबर स्पेस टू क्रिएट, डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूट, इम्पोर्ट और पब्लिश pornography or obscene materials, especially materials depicting children engaged in sexual acts and adults with adults, ठीक है। तो साइबर पोर्नोग्राफी इज क्रिमिनल ऑफेंस क्लासिफाइड एज कॉजिंग हार्म टू पर्सन्स, ठीक है। तो साइबर पोर्नोग्राफी जैसा कि भारत में अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। जो रेप हुए हैं, कभी मर्डर हुए हैं, ठीक है, तो उसके पीछे ये भी बहुत बड़ा कारक रहा है। तो हाईकोर्ट ने इसको बैन भी किया हुआ, ठीक है। तो इसका, क्योंकि अभी भारत में ऐसा कुछ हार्ड और फास्ट रूल तो है नहीं है, कुछ ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज में अभी कोई ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें चल जाते हैं इक्का दुक्का करके, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक। तो इसलिए साइबर स्पेस हमारा सिक्योर हो सकेगा। साइबर पोर्नोग्राफी प्लेज एन accessory role in negative social issues such as child abuse, violence against women, rape, inequality, relationship and family breakdown, youth crime, promiscuity and sexually transmitted diseases हैं। ये सारी चीज़ें साइबर पोर्नोग्राफी से कोरिलेटेड हैं, जुड़ी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से अगर बचना है तो साइबर पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है भारत में। Cyberspace and pornographic matter transmitted through it have created challenges for India's antiquated laws, the lack of jurisdictional boundaries, and the sheer volume of traffic that the internet can handle, as well as the potential for anonymity, have resulted in a complete lack of control over what appears on the web at the click of a mouse button. Before, there was no liability of cyber cafe owner, but with the introduction of the Information Technology Amendment Act 2008 के बाद, the responsibility of cyber cafe owners have only increased. The paper deals with the cyber pornography, its legal implications, and the liability of cyber cafe owner under the Information Technology Act. 2008 से पहले ऐसी लाइबिलिटी नहीं मानी जाती कि भाई जो साइबर कैफे का ओनर है कि वह कौन व्यक्ति क्या यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, सो लाइबिलिटी नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब 2008 के एक्ट के बाद से इसको लाइबिलिटी से जोड़ा गया है, उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी से इस चीज़ को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी पर्याप्त नहीं है। इंटरनेट ऐसा नहीं है कि भाई कैफ़े में कोई यूज़ करता हो, ठीक है। हर व्यक्ति के हाथ में 2-2 3-3 फ़ोन है, तो इसको और थोड़ा डीपन होने की आवश्यकता है और थोड़ा कैटेगराइज शार्पन होने की आवश्यकता है इन रूल्स को, ताकि इंटरनेट का या डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल टेक्नोलॉजी स्फीयर का साइबर साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, साइबर स्पेस को सिक्योर और मैच्योर और हेल्दी बनाया जा सके, ठीक है। तो पेरेंटल मेडिएशन ऑफ डिजिटल यूज़ की बात करते हैं। भाई जो पेरेंटल मेडिएशन है उसकी क्या आवश्यकता है, कि माता पिता की जो रोल है उसमें क्या होना चाहिए, किस तरीके से साइबर स्पेस को सिक्योर बनाने के लिए, डिजिटल एटिकेट्स को मैनेज करने के लिए, साइबर पोर्नोग्राफी को हैंडल करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए पेरेंटल मेडिएशन की आवश्यकता होती है। ये सारा ही मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिसर्च आर्टिकल कोट किया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें इंक्लूडेड हैं। एक रिसर्च उन्होंने किया, ठीक है, और उन्होंने कुछ रिजल्ट प्राप्त किए इसमें लेके। तो इसी प्रकार से ये आपका यहाँ पर रेफरेंसेस हैं, बुक्स हैं जो इसे आप पढ़ सकते हैं। विकीपीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है, कहीं आप कॉन्सेप्ट फैक्ट्स के लिए, इसके यूनिट 10 के लिए आप इसको देख सकते हैं। veryWellmind.com है, ब्रिटानिका है, आर्टिकल्स बुक्स हैं जो उसमें मैंने मेंशन की है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिट 10 आपका इंटरनेट साइकोलॉजी का यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज, उभरते हुए नए क्षेत्र, नवीन क्षेत्र का इस रूप में अभी समापन होता है, एंड होता है। तो मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य यूनिट के साथ, साइकोलॉजी यूजीसी नेट के या किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू।